पूछने लग गया, क्योंकि सबको पता है सब मारवाड़ मेवाड़ कछवाड़ चौहान रटते हैं, तो चौहानों की और शाखाएं बच जाती है, तो उनमें से जो जो मोस्ट शाखाएं उन सबको पढ़ लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कहां के चौहान, सिरोही के चौहान। तो आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ, लिखते जाओ, क्योंकि ज्यादा लंबी चौड़ी समझाने वाली बात नहीं है। तो हेडिंग भी साथ में डाल लो, साथ में नोट्स भी बन जाए, साथ में आपका काम भी बन जाए। सिरोही के चौहान, सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक जो था वो था राव लुम्बा। लुम्बा अंबा वो सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? राव लुम्बा। ये जालोर के देवड़ा शाखा से था। किस शाखा से? देवड़ा शाखा से था, संबंध था, इसलिए सिरोही के चौहानों को देवड़ा चौहान भी कहा जाता है। सोनगरा चौहान कहां है? जालोर वाले, ये देवड़ा शाखा से था, इसलिए सिरोही के चौहानों को देवड़ा चौहान भी कहा जाता है। अगर हम बात करें प्राचीन साहित्य का, प्राचीन समय में सिरोही में इनकम के साधन नहीं थे, तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया किसी ने, ठीक है। प्राचीन साहित्य में सिरोही को क्या कहा गया है? सिरोही को कहा गया है बच्चों अबुर्द प्रदेश। क्या? अबुर्द प्रदेश। साथ साथ में लिखते जाओ, सिरोही का प्राचीन नाम अबुर्द प्रदेश। देखो, देवड़ा चौहान, संस्थापक राव लुम्बा, सिरोही के चौहानों का राव लुम्बा। जबकि टोड ये कहता है कि सिरोही का जो रियल नाम था ना वो था शिवपुरी। लिखते जाओ, साथ साथ में लिखते जाओ। प्राचीन साहित्य में सिरोही को अबुर्द प्रदेश कहा गया है। कर्नल टोड ने सिरोही का प्राचीन नाम क्या बताया है? शिवपुरी बताया। सिरोही का प्राचीन नाम टोड ने क्या बताया? शिवपुरी। अब अगर हम बात करें कि ये जो देवड़ा चौहान है इनके कुल देव कौन है, तो सारणेश्वर महादेव। देवड़ा चौहानों के कुल देव सारणेश्वर महादेव। सारणेश्वर महादेव, वैसे महादेव को ही मानते हैं चौहान। सारणेश्वर महादेव लिखते जाओ, साथ साथ में लिखते जाओ। सिरोही, सिरोही चौहान वंश का संस्थापक राव लुम्बा। 2-3 बार बोलूंगा तो याद हो जाए, बस इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। इनके कुल देवता सारणेश्वर। सिरोही की 2 बातें जरूर बताई मैंने, अबुर्द प्रदेश और टोड के अनुसार सिरोही